क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि रोहन कैलकुलेट करती है अपनी प्रॉफिट परसेंट, है ना, प्रॉफिट परसेंट ऑन सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस पर करती है, और सोहन कैलकुलेट करती है अपना प्रॉफिट परसेंट ऑन कॉस्ट प्राइस, है ना। तो दोनों का जो प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट प्रॉफिट का जो डिफरेंस है दोनों का, वो कितना है 275। तो सेलिंग प्राइस दोनों का ये भी दिया हुआ कि सेलिंग प्राइस दोनों का क्या है, सेम, एग्जैक्ट सेम है ना। और रोहन को कितना प्रॉफिट हुआ, 25% प्रॉफिट हुआ, और सोहन को कितना प्रॉफिट हुआ, 15% प्रॉफिट हुआ। तो हमें ये निकालना है, फाइंड देयर सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या है ऑन सेलिंग प्राइस। प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस जब हम कैलकुलेट करेंगे ना, तो प्रॉफिट न्यूमिनेटर में लिखेंगे और डिनोमिनेटर में सेलिंग प्राइस लिखेंगे, ठीक है, और मल्टीप्लाई 100। दिस इज फॉर्मूला ऑफ प्रॉफिट परसेंट ऑन सेलिंग प्राइस, है ना। अगर उसी तरह से प्रॉफिट परसेंट ऑन कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो कॉस्ट प्राइस को डिनोमिनेटर में रखेंगे और न्यूमिनेटर में प्रॉफिट रखेंगे, मल्टीप्लाई 100। दिस इज अ फॉर्मूला, ठीक है, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट ऑन कॉस्ट प्राइस, है ना। तो जनरली प्रॉफिट ऑन कॉस्ट प्राइस का ही सवाल रहता है, मगर यहाँ पर स्पेशल मेंशन किया गया है कि प्रॉफिट किस पर निकाल रहा है, सेलिंग प्राइस पर निकाला जा रहा है ना। तो हम इस फार्मूला को भी अप्रोच करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, रोहन है और सोहन है। तो हमें ये कह रहा है कि दोनों का सेलिंग प्राइस क्या है, सेम है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं एसपी, दोनों का सेलिंग प्राइस क्या है, एज्यूम कर लेंगे एक्स और एक्स, है ना। तो प्रॉफिट परसेंट कितना दिया हुआ, प्रॉफिट परसेंट रोहन का कितना है 25% और सोहन का 15%, है ना। तो हम रोहन किस तरह से प्रॉफिट कैलकुलेट करता है, ऑन सेलिंग प्राइस, है ना। सेलिंग प्राइस पर रोहन क्या करती है, कैलकुलेट करती है प्रॉफिट, है ना। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं बाय यूजिंग ऑफ दिस फॉर्मूला, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंट कितना है इसका 25%, ठीक है। और प्रॉफिट कितना, प्रॉफिट तो मालूम नहीं, प्रॉफिट करते हैं प्रॉफिट, है ना, और डिवाइड बाय सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना है, एज्यूम एक्स एज्यूम किए थे, ठीक है, और मल्टीप्लाई 100, ठीक है। तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे, तो हम प्रॉफिट इक्वल टू निकालेंगे। तो प्रॉफिट क्या निकल के आएगा यहाँ पर, प्रॉफिट, फिर प्रॉफिट में मेरा निकल के आएगा, तो 25 क्या होगा, 25x डिवाइड बाई 100, है ना। 25x, x मल्टीप्लाई हो जाएगा, x 100 डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल कितना निकल के आया, x बाय 4 आनी है। प्रॉफिट कितना हुआ, x बाय 4। तो रोहन का प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट रोहन का x बाय 4 हुआ। इसी तरह से हम सोहन का प्रॉफिट निकालेंगे, ठीक है, सोहन का प्रॉफिट निकालेंगे, है ना। सोहन प्रॉफिट किस पर कैलकुलेट करती है, सोहन अपना प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस पर कैलकुलेट करती है ना। तो फॉर्मूला नंबर 2 यूज करेंगे, है ना। तो प्रॉफिट ऑन कॉस्ट प्राइस, तो प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100, है ना, कॉस्ट प्राइस को डिनोमिनेटर में रखते हैं ना। तो हमें कॉस्ट प्राइस चाहिए जब हम सोहन का प्रॉफिट का कैलकुलेशन करेंगे, तो हमें कॉस्ट प्राइस तो नहीं दिया हुआ, तो हमें कॉस्ट प्राइस निकालना होगा। व्हाट वुड बी कॉस्ट प्राइस, है ना, कॉस्ट प्राइस क्या होगा सोहन का। तो कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए हमें क्या फॉर्मूला होता है, कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय 100 प्लस प्रॉफिट, है ना। तो कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए हम एसपी मल्टीप्लाई 100 करेंगे, ठीक है, और डिवाइड बाय क्या करेंगे, 100 प्लस जितना प्रॉफिट हुआ है उसका, ठीक है, कॉस्ट प्रॉफिट परसेंट, है ना। तो प्रॉफिट परसेंट कितना होता है 15, ठीक है। तो हम यहां पर से क्या निकाल सकते हैं, सीपी निकाल सकते हैं, सीपी। एसपी कितना हमारा एक्स माने हैं, तो 100x हो गया न्यूमिनेटर में, है ना, और 100 प्लस 15 115, है ना। तो 115, तो हमारा सीपी कितना निकल के आया, सीपी निकल के आया कि 100x डिवाइड बाई 115। तो हम प्रॉफिट परसेंट का क्या फॉर्मूला होता है, प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू यहाँ पर क्या होगा, प्रॉफिट डिवाइड बाई सीपी, है ना, इनटू मल्टीप्लाई 100, ठीक है। तो अब परसेंटेज क्या है, प्रॉफिट परसेंट हमारा यहाँ पर 15 है, ठीक है। और प्रॉफिट तो मालूम नहीं, प्रॉफिट कैलकुलेट करना मुझे, तो प्रॉफिट डिवाइड बाय सीपी, सीपी कितना है इसका, हाँ 100x और डिवाइड बाय 115, तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 115, है ना, और मल्टीप्लाई 100, तो 100 कैंसिल हो जाएगा। तो अब फिर यहाँ पर प्रॉफिट निकालना है, तो प्रॉफिट इक्वल टू क्या हो जाएगा 15x डिवाइड बाय 115, है ना। तो हमारा प्रॉफिट यहाँ पर लिखा जा सकता है 15x डिवाइड बाय 115, है ना। तो दिस इज अ प्रॉफिट ऑफ सोहन, सोहन का प्रॉफिट कितना निकल के आया 15x डिवाइड बाय 115, दिस इज अ प्रॉफिट ऑफ सोहन, ठीक है। का प्रॉफिट x बाय 4 और सोहन का प्रॉफिट 15x बाय 115, है ना। दोनों का प्रॉफिट मुझे मालूम है। तो अब ये भी सवाल में दिया गया है कि दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है, दोनों का प्रॉफिट का डिफरेंस कितना है 270। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं पहला का रोहन का प्रॉफिट x बाय 4
माइनस दोनों का डिफरेंस लेना है, दोनों का सब्सट्रैक्शन करना है। 115 इक्वल टू हाउ मच, 275। बस अब कैलकुलेशन करना और x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो हमें चाहिए सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस क्या एज्यूम किए x, तो अगर x का वैल्यू मुझे मिल जाएगा तो हमें सेलिंग प्राइस भी मिल जाएगा, है ना। तो दोनों का एलसीएम लेंगे तो दिस सेम दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 115x माइनस और ये हो जाएगा 60, है ना, 15 चौका 60। ओके, फिर हो जाएगा 275। ठीक है, अब सब्सट्रैक्ट करेंगे घटाएंगे तो क्या आएगा 55x, है ना, और 115 इंटू 4 इक्वल टू 275, है ना। अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 2 3 23, है ना। और फिर इसको भी 11 से काट सकते हैं तो 2 5, है ना, 25। तो यहाँ पर फिर हम x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 25, और जो भी डिनोमिनेटर में तो इधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो 25 इंटू 4 100, है ना, और मल्टीप्लाई 23। तो x का वैल्यू कितना है 2300, यानी x का वैल्यू कितना है 2300। यानी हम कह सकते हैं कि दोनों का जो सीपी है सेलिंग प्राइस है वो कितना है 2300 है। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रही है डेली वर्क ऑफ 2 मेन, है ना, 2 आदमी जितना एक दिन में काम करता है वो इक्वल होता है 3 वुमेन का, है ना, और या 4 बॉयज का इक्वल होते हैं। इसका मतलब हो गया कि 2 आदमी जितना काम करेगा वो बराबर होता है 3 वुमेन के, है ना, और नहीं तो 4 बॉयज के बराबर होते हैं, है ना, ये ध्यान रखना है। और ये कह रहा है कि जब 14 आदमी और 12 वुमेन और 12 बॉयज, है ना, ये सब एक साथ जब काम करते हैं, कोई एक सर्टेन काम करते हैं तो वो 24 दिन में क्या करते हैं खत्म कर देते हैं। कितने लोग 14 मैन एंड 12 वुमेन, है ना, प्लस और 12 बॉयज जब आपस में काम करते हैं तो ये 24 दिन में, इन्हें 24 दिन लगता है एक काम को पूरी तरह से खत्म करने में, है ना। नेक्स्ट, फिर ये कह रहे हैं कि अगर इसी काम को, अगर 24 दिन लगता है ना, इसी काम को 14 दिन में कंप्लीट करवाना है तो और कितना मजदूर यहाँ पर लाए, है ना। वो मजदूर सिर्फ केवल क्या है मेन ही हो सकता है, मेन केवल अवेलेबल है, तो कितने आदमी और इसमें जोड़ दे तो ये काम क्या हो जाए 14 दिन में ही खत्म हो जाए। ठीक है, तो पहले सॉल्यूशन देखते हैं। अब यहाँ पर क्या अप्रोच करेंगे, यहाँ पर कोशिश करेंगे कि 14 मैन प्लस 12 मैन 12 वुमेन और 12 बॉयज ये सब मिलके कितने मेन के इक्विवेलेंट है, कितने आदमी के इक्विवेलेंट है ना। तो 14 मैन किसके 14 मैन ही है ना। अब देखेंगे कि 12 वुमेन कितने आदमी की इक्विवेलेंट है, कितने मैन के इक्विवेलेंट हो सकता है ना। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 12 को, है ना, 3 से देखना पर 3 वुमेन इक्वल टू 2 मैन, है ना। तो 3 के मल्टीपल में कुछ लिखेंगे, है ना, 4 मल्टीप्लाई 3 वुमेन, है ना, ये लिख सकते हैं। ठीक है, और इसी तरह से 12 बॉयज को भी डिवाइड करना है 4 के मल्टीपल में, यहाँ पर लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 4 बॉयज, है ना। तो फिर ये देख पा रहे हैं कि ये 14 मैन हो गया। फिर नेक्स्ट 4 मल्टीप्लाई या 3 वुमेन की इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 2 मैन, है ना। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 2 मैन लिख सकते हैं, है ना, 3 वुमेन के जगह पर, है ना। प्लस उसी तरह से 4 बॉय की इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 2 मैन लिख सकते हैं, है ना, 3 मल्टीप्लाई 2 मैन, है ना। तो टोटल कितना हो गया 14 मैन प्लस 8 मैन प्लस 6 मैन, है ना। टोटल कितना होगा 28 मैन हो गया, है ना। यानी कह सकते हैं 28 मैन 24 दिन। ये इसका मतलब ये हुआ 28 मतलब ये दोनों ये जो है ना पूरा पूरा जो लेबर है सब 28 लेबर के 28 मैन के बराबर है ना। तो इसका मतलब कह सकते हैं 28 मैन वो 24 दिन में एक काम कर लेते हैं। तो ठीक है, तो हमें इसका इसे क्या करना है 14 दिन में कंप्लीट करवाना हमें इस काम को, है ना। तो 14 दिन में क्या करना, पहले हम क्या करेंगे एक मैन का निकालेंगे, एक मैन एक दिन में कितना काम कर लेंगे 1/24 मल्टीप्लाई 28। ओके, तो हमें क्या करना है कितना मैन लगेगा आदमी, कितना आदमी, तो हम एक्स आदमी मान लेते हैं एक्स आदमी लगेगा तो ये 14 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका कैलकुलेशन फिर फर्दर करेंगे। ठीक है, ओके, तो एक्स आदमी लगेगा तो 14 दिन में हमको कंप्लीट करना है। तो क्या होगा हमें क्या करना होगा 24 मल्टीप्लाई 28 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 14 डेज इंटू एक्स,
ये इक्वल टू 1 वर्क है ना, वन काम के बराबर होगा, 1 वर्क के बराबर होगा। तो हम यहाँ से x का वैल्यू निकाल सकते हैं। x का वैल्यू क्या निकलेगा, 24 मल्टीप्लाई 28 डिवाइड बाय 14 है ना। तो ये कैंसिल होके कितना होगा 2। तो टोटल कितना आदमी होगा 48 है ना। कह सकते हैं कि 48 आदमी टोटल लगना चाहिए, 48 मेन लगना चाहिए, उस काम को कंप्लीट कर देगा 14 दिन में है ना। तो पहले से कितना काम कर रहे थे 28 पहले से काम कर रहे थे, तो 28 पहले हम क्या करेंगे सब्सट्रैक्ट कर लेंगे, तो कितना बचा 20 है ना। इसका मतलब ये हुआ कि 20 मेन और एक्स्ट्रा चाहिए, तो इस काम को क्या कर सकते हैं कंप्लीट कर सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा 20 men. Okay, I hope you have understood this. Thank you.